आज अरविंद केजरीवाल ओवैसी साहब कौन से रिचार्ज है? ओवैसी साहब कौन से रिचार्ज है बीजेपी के? जियो रिचार्ज है, वो जियो रिचार्ज है। ओवैसी साहब ने एक बात ये कही थी कि 72 दिन में अमानतुल्ला खान जेल से वापस आ गए। कौन सी सेटिंग थी? कौन सी सेटिंग थी उनकी? मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी साहब की कौन सी सेटिंग है जो आज तक वो जेल ही नहीं गए? उनके पास उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, हमारे पास माशाल्लाह हमारा भाई अमानतुल्ला खान है ओखला में। फैन हम भी आपके हैं। पूरी कौम और मिल्लत आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। जनता यहाँ आपसे मिलने और देखने के लिए टूट पड़ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तकसीम नहीं होगी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। असदुद्दीन ओवैसी लोगों से मिल भी रहे हैं और फिर शाहीन बाग में स्टेज सभा भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना दम भर रही है। लेकिन स्थिति क्या है आम आदमी पार्टी की? ओखला में कैसी स्थिति है और यहां से माहौल क्या है? हालांकि ये सभी लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं समर्थक हैं, कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ पदाधिकारी भी होंगे। बहरहाल, सबसे पहले आपका नाम? जावेद हसन खान। जावेद साहब, क्या माहौल है आपके इलाके में? और सबसे जरूरी बात, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त सबकी जबान पे एक ही नाम है, क्या वो नाम वोट की शक्ल इख्तियार कर पाएगा या नहीं? पिछली बार तो कम रह गया, इस बार क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, और उनका दिल्ली की यहाँ ओखला जो विधानसभा है इसमें इस्तकबाल भी करता हूं। और मैं अमानत का सपोर्टर के साथ साथ उनका जो कौमी भाई होने के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं, और मैं अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, फैन हम भी आपके हैं। पूरी कौम और मिल्लत आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। जनता यहाँ आपसे मिलने और देखने के लिए टूट पड़ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तकसीम नहीं होगी, ये वोट में नहीं जाएगी। वजह क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी कि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये जो कांग्रेस और एमआईएम जो पार्टी है, सिर्फ 2 वार्ड में इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा। और यहां पर 5 वार्ड है। अब 2 वार्ड से शाहीन बाग और अबुल फजल जाकिर नगर से जीत का फैसला नहीं होगा। जिसे भी जीतना होगा उसे कम से कम 90,000 वोट लेने होंगे। लेकिन ये कैसा इंसाफ और ये कैसी मोहब्बत और कौमदारी हुई कि देखेंगे भी आपको, सुनेंगे भी आपको, आपकी रैलियों में भी जाएंगे, भीड़ भी इकट्ठी होगी, लेकिन साहब आपको वोट नहीं देंगे हम। उसकी वजह यह है, उनके पास उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, हमारे पास माशाल्लाह हमारा भाई अमानतुल्ला खान है ओखला में। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल, तो हम अपने उन दोनों भाइयों की भी तारीफ करते हैं और अपने इस वाले भाई की भी बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते हैं मैं मुसलमानों का कायद हूं, तो मुसलमानों का कायद अमानतुल्ला भी है। क्या किया है अमानतुल्ला ने? अमानतुल्ला ने क्या नहीं किया ये कहिए आप। दिल्ली दंगों में जहां पर हमारे बड़े भाई जो अब यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, हमें बड़ी खुशी होती कि अगर वो यहाँ आकर के उन बेसहारा जो बेचारे लोग जो बेघर हो गए थे, जिनके घर जला दिए थे, अगर असद भाई यहाँ आकर के उनके भी हाल पूछते। अभी आए तो हैं, अब उन्होंने टिकट दे दिया, सीधा हाल क्या पूछना है, उन्होंने टिकट ही दे दिया, जाइए चुनाव लड़िए। सर, फिर तो जितने भी लोग आज जेलों में बंद है, आप समझते हैं कि उनकी रिहाई सिर्फ चुनाव लड़के ही हो सकती है? उनके लिए अच्छा वकील भी किया जा सकता है, वकील करने की जरूरत थी। लेकिन ओवैसी साहब तो कह के गए कि जो भी इस तरह का पीड़ित होगा या जिसको भी जेल में डालेगी सरकार, हम उसे जेल से ही चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, शिफा भाई जो है 4.5 साल से जेल में बंद है, तो 4.5 साल से ओवैसी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं आए ओखला में? क्यों नहीं हालचाल पूछा उनकी फैमिली का? अब क्यों आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटों को तकसीम करने आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्या पता उनकी अंदर बात चल रही हो, आपको थोड़ी बताएंगे। जी, अंदर बात चल रही है उन्हें अमानतुल्ला को हराने की, लेकिन इंशाल्लाह अमानतुल्ला हारने वाला नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमानतुल्ला को हराने के लिए शिफाउर रहमान को खड़ा किया गया है? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। शिफाउर रहमान को शिफाउर रहमान को जो खड़ा किया गया है वो अमानतुल्ला खान की वोट काटने के लिए खड़ा किया। इनका काम ही यही है। अच्छा। ओवैसी साहब का जो काम है सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम है। मैं आपको इस बात पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि
हमारे बड़े भाई असद भाई जो है वो हमेशा लोगों पे जो है बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम नहीं है कि शिफाउर रहमान जो है वो अमानतुल्लाह का भाई है? वो यहां क्या करने आए? भाई से भाई को लड़ाने का काम करने आए, जबकि वो खुद जानते हैं ये कि यहां की जनता अमानतुल्लाह को पसंद करती है। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ उनके दिल में शिफाउर रहमान की मोहब्बत है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा ओखला शिफाउर रहमान का हमदर्द है और उसका दर्द अपने सीने में लेकर के घूमता है। और मैं आपको बता दूं कि अमानत भाई, हम जब भी कभी बोलते हैं तो हमसे हमेशा ये बात मना करते हैं कि भाई आप शिफाउर रहमान के बारे में कोई ऐसी बात मत करना जो कि शिफाउर रहमान या मुझे बुरी लगे। मतलब आपको हमदर्दी तो है मगर आप वोट नहीं देंगे। देखिए, ये तो उनको प्री प्लान इन्होंने जो है वोट काटने के लिए, उन्हें मैं नहीं जानता कि किस तरह से तैयार किया है, लेकिन ये तैयारी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब अगर ओवैसी साहब को चुनाव लड़वाना था यहाँ, तो दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, सिर्फ 2 ही सीटों में चुनाव क्यों लड़वाया गया उनको? फिर तो वही बात हो गई। अब वो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि साहब अगर मैं 10 पर खड़ा करता तो कहते 10 पर क्यों कर दिया, अगर मैं 70 की 70 पे करता तो भी तकलीफ होती कि 70 की 70 पे क्यों खड़ा कर दिया, अब 2 पर हो रही है, 2 पे क्यों खड़ा कर दिया अपना कैंडिडेट। बिहार के इलेक्शन में इन्होंने यही किया, यूपी के इलेक्शन में भी इन्होंने यही किया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी इन्होंने यही किया। बिहार के इलेक्शन में भी कम से कम 2-2 हजार 1500 वोट से लोग हारे, अच्छा, जो इसकी सरकार नहीं बन पाई आरजेडी की। सेम किया इन्होंने यूपी में, वरना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहां पे लड़ रही थी, इन्होंने वहां पे वोट काटे, वहां पे 25-30 सीट का नुकसान किया। सेम इन्होंने किया महाराष्ट्र में, जब कुछ नहीं हो पाया तो इन्होंने ये किया, वहां पे भी इसी तरह हरा के इन्होंने बीजेपी को फायदा ही पहुंचाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बीजेपी का। छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल, ओवैसी साहब कौन से रिचार्ज है? ओवैसी साहब कौन से रिचार्ज है बीजेपी के? जियो रिचार्ज है वो, जियो रिचार्ज है। ओवैसी साहब ने एक बात ये कही थी कि 72 दिन में अमानतुल्लाह खान जेल से वापस आ गए। कौन सी सेटिंग थी? कौन सी सेटिंग थी उनकी? मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी साहब की कौन सी सेटिंग है जो आज तक वो जेल ही नहीं गए?